नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तुम लोग का मेरी एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, पता नहीं क्यों सारी दुनिया उसकी एज जानने के पीछे लगी हुई है, लेकिन मुझे इसकी एज जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं गाली देने से पहले उम्र नहीं देखता। मैं नहीं मानता। और वैसे भी भाई, किसी ने तो कहा है कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते हैं ये तुम्हें मैं बताता हूँ, क्योंकि पूछने का कोई फायदा ही नहीं है ना भाई। 40 साल की औरत भी अपने मुंह पर 420 रुपए का मेकअप लगवा के खुद को स्वीट 16 बताएगी। तो भाई अगर लड़कियों से कुछ जाननी है ना, तो उनका IQ लेवल जानो, जो उनसे छुपाया भी नहीं जाता। I lost my iPhone 13. नया फोन घुमा दिया। Oh my God. साला शुरुआत इतनी गंदी हो रही है वीडियो की। सॉरी भाई अगर तुम लोग का मूड खराब कर रहा हूं मैं। इसको तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि छोटी बच्ची हो क्या, क्योंकि ये मोहतरमा उतनी ही एडल्ट है जितनी कि सनी देओल की एडल्ट मूवीज। हाँ तो फिर ये भी तुम्हें किस एंगल से एडल्ट लग रही है? Well, as per reports, her age is 12. She's born in the year 2010. एक मिनट, मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि एज इज जस्ट अ नंबर इन केस ऑफ औरत जात। अब इसी को देख लो, ये कहने को तो 14 साल की है, दिखती 24 साल की है, और दिमाग में बुद्धि कल के पैदा हुए मेल बच्चे से भी कम। But her Instagram posts are not like a child's. Short clothes, adult-like expressions and sensual dance moves. अरे बस मैम, इसके आगे मत जाइए, क्योंकि इस जेंजी किड का इंस्टाग्राम तो ऐसा है कि मुझे खुद को तुम्हें दिखाने में शर्म आ रही है। ये पता नहीं कैसे दिखाई जा रही है। और हाँ, अब कुछ ओवर एजुकेटेड लोग आके मुझे कमेंट सेक्शन में बोल लेंगे अबे अनपढ़, गवार, छोटी सोच के आदमी, नैरो माइंडेड, ये वो। लेकिन मुझे जज करने से पहले ना एक बार जरा तुम लोग इसकी ये वीडियो देख लो। देख रहे हो कितनी गलत बात है ये, क्योंकि बात सिर्फ राइट टू इक्वलिटी तक की हुई थी, लड़कियों की लड़कों के साथ बराबरी तक की हुई थी। लेकिन कौन सा ऐसा लड़का है भाई जो इंटरनेट पे ऐसी अश्लील हरकतें करता है? एक मिनट भाई, LGBTQ में ना L का मतलब लड़का नहीं होता है, बाकी आगे का तुम समझ ही गए होगे। हाँ तो भाई मैं ये कह रहा था कि मुझे इस 14 साल की बच्ची के छोटे कपड़ों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम जरा इसकी ये फोटो देखो। ये कौन सा स्टाइल है भाई खड़े होने का? और सिर्फ यही नहीं, इसके इंस्टाग्राम पे हर दूसरी फोटो ऐसी ही है। क्या बात है बहन, बैक में कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे? नहीं, तुम्हारे पिछवाड़ में पाइल्स हो रखा क्या, जो सीधे तरीके से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा तुमसे? और अभी तो रुको, तुम्हें एक और नया अजूबा दिखाता हूं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। तभी कहते हैं एडिटर को ना टाइम से पेमेंट दे देनी चाहिए, नहीं तो फिर वो तुम्हें ऐसी निचोड़ के रख देता है। आज है बिहाइंड द सीन्स ऑफ जनाबे जानिया एंड देखो अयान मुझे तंग कर रहा है और मैं उसको तंग कर रही हूँ। एक मिनट दीदी, मैं जरा अपना चश्मा पहन कर आता हूँ, क्योंकि जो तुम बोल रही हो ना वो मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ कर रहे हो भाई तुम लोग एक दूसरे को तंग? तुम तो आपस में बातें कर रहे हो ना। एंड अभी हम वेट कर रहे हैं हमारे शॉट। गेस कर सकते हो हम क्या बात कर रहे हैं? क्यों भाई, हम क्यों करें गैस? बातों को तुम बहुत क्रिप्टो का रेट डिस्कस कर रही हो यहाँ पे। यही बात कर रहे हो कि यार मेरी पिछली वीडियो पे ना कमेंट्स में गाली ज्यादा पड़ गई थी, अगली वीडियो में कमेंट्स ऑफ रखूं क्या? और एक मिनट, तुम तो बात कर ही नहीं रही थे ना, तुम लोग तो तंग कर रहे थे एक दूसरे को। साला कुछ भी बोले जा रही है। और अभी हम लोग करा रहे हैं हेयर और मेकअप और अयान देखो एज यूजुअल मुझे तंग कर रहा है। अब मैं क्या ही बोलूं। बहन पहले तो तू तंग के अलावा कुछ और बोल, क्योंकि दूसरे कॉस्ट्यूम में वो मुझे तंग कर रहा था। नाउ इट्स माय चांस, तो अब मैं उसे तंग कर रही हूँ एंड आई एम लाइक नहीं तुम नहीं कर सकते, ओनली मैं कर सकती हूँ। दिस इज सो नॉट डन, है ना गाइस? ये ओनली मैं कर सकती हूँ। हाँ ये तो सिर्फ तू ही कर सकती है, तुझे तो लाइसेंस मिल रखा है ना पूरी दुनिया को तंग करने का। अब तंग बोल के तूने मुझे भी तंग कर दिया। साला अयान मुझे तंग कर रहा, मैं अयान को तंग कर रही हूँ, अयान मुझे तंग कर रहा है, मैं अयान को तंग कर रही हूँ। पूरे ब्लॉग में तन तन रा रे रा रे रा रे रा तन तन रा रे रा रे रा। साला दिमाग का BDSM करके रख दिया सारा। तो अब मैं उसको वापस तंग कर रही हूँ। अच्छा अभी और बच रहा है तंग करना? अब तेरी माँ को मैं आंटी बोलूं? भाग जा यहाँ से, निकल। गाइस आज मैं बनाने वाली हूँ ये स्ट्रॉबेरीज।
अबे अनपढ़ औरत, स्ट्रॉबेरी बनाई नहीं जाती है, उगाई जाती है, पेड़ पे लगती है, वो वहां से तोड़ के उसको खाया जाता है। तभी कहते हैं सिर्फ इंग्लिश के आ जाने से तुम पढ़े लिखे नहीं हो जाते हो, उसके लिए सचमुच पढ़ना लिखना पड़ता है, स्कूल में जाना पड़ता है, जो तू तो कभी गई नहीं है। कौन सा ब्रांड जाऊँ, इतने सारे ब्रांड्स हैं मेरे आसपास। हाँ, इतने सारे ब्रांड्स तो हैं यहाँ पे, तो जो मैं बोलूँगी वो लोगे। वाह जी वाह, इसकी मम्मी तो खुद कैमरामैन बन के इसकी वीडियो बनाने लगी हुई है। तो भाई जो लोग रोज इसके कमेंट सेक्शन में जाके ये कमेंट करते हैं ना कि आज तू स्कूल क्यों नहीं गई, मत किया करो भाई, क्योंकि जब इसके खुद के घर वालों को इसको स्कूल भेजने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो हम क्यों फालतू में टेंशन ले। इसके घर वाले तो बस रोज कैमरा उठा के इसके पास पहुंच जाते हैं कि चलो बेटा शुरू हो जाओ, तुम्हारी वीडियो बनानी है। क्योंकि हमने जो पिछले हफ्ते नई गाड़ी ली थी जी वैगनआर, उसकी किस्त भी तो भरनी है ना। साला मुझे इसकी स्टोरी ना थोड़ी थोड़ी वो अभिनव अरोड़ा जैसी लग रही है। एक मिनट, साला तुम्हारा तो सरनेम भी सेम है, कहीं तुम लोग आपस में भाई बहन तो नहीं हो। साला कहीं इनका अपने घर में कंपटीशन चल रहा हो कि कौन इंटरनेट पर जाके ज्यादा सेंसलेस बकवास करेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। फर्क तो बेटा पड़ जाएगा तुझे जब बड़ा होकर तुझे कहीं जॉब ना मिली तो। इसलिए कहता हूँ अभी भी वक्त है तेरे पास, जौन सा भी स्कूल मिले जल्दी पकड़ उसको और एडमिशन ले ले उसमें। एक मिनट, कैसे चाला बंदूक? अरे बस कर बहन, इतनी बंदूक चलाएगी तो आर्म्स एक्ट लग जाएगा तुझ पे, पुलिस उठा के ले जाएगी तुझे। वैसे मजाक की बात नहीं है भाई, पुलिस को उठाना तो चाहिए, लेकिन इसे नहीं, इसके माँ बाप को, जो अपनी 14 साल की बच्ची से ये सब हरकतें करवा रहे हैं। साला इसको बचपन में एक मूवी में छोटा सा रोल क्या मिल गया, अब इसके माँ बाप इसको हीरोइन बनाने के पीछे लगे हुए हैं। और मैं एक बात बता दूं, जिस दिन ये लड़की हीरोइन बन गई ना, उस दिन इस देश के सभी पीवीआर पे ताला लग जाएगा। तो फाइनली गाइस आज मैं बनवा रही हूँ टैटू। आई मीन इतने टाइम बाद मैं बनवा रही हूँ टैटू। इतने टाइम बाद तो ऐसे बोल रहे जैसे कि नॉर्मली लोग तो हर हफ्ते ही टैटू बनवाने जाते हैं। अब आ चुकी है मेरी दोस्त ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड, सिर्फ और सिर्फ मेरा हाथ पकड़ने के लिए, ताकि मैं टैटू बनवा सकूं। अरे नहीं दीदी, अभी भी ना तुम्हारी बातों की थोड़ी सेंस बन रही है। एक काम करो, थोड़ी और लंबी फेंको। न्यूजीलैंड क्यों, डायरेक्ट मंगल ग्रह से बुला लेना था किसी को अपना हाथ पकड़ने के लिए। साला कुछ भी बकवास करे जा रही है। सो लेट्स गो। पहले तो जो ट्रेन है दैट इज आल्सो प्रीटी कलरफुल एंड इट्स ब्यूटीफुल, बट मेरे कपड़े से मैच नहीं कर रही है। अच्छा एक मिनट रुक, अभी रेलवे मिनिस्टर को कॉल करके पूछता हूँ ये बात कि क्यों नहीं हो रही है मैचिंग। अरे पापा की परी नहीं है, ट्रेन क्या तेरे बाप की है जो तुझे अब इसका कलर भी अपनी ड्रेस से मैचिंग चाहिए। पहले तो अब अपनी सीट ढूंढो। कहाँ गई मेरी सीट यार। साला ट्रेन में सीट ढूंढने के लिए इतना एक्साइटमेंट। अरे दीदी, इतना एक्साइटेड तो तेरे घर वाले तेरे पैदा होने पे भी नहीं हुए होंगे। सो गाइस ये था मेरा ट्रेन का ट्रैवल। सामने वाले अंकल ने हमें बहुत तंग किया है, बट या अरे फिर तंग 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 तंग, साला इस बिना तंग के इसकी कोई वीडियो बनती नहीं है। बहन पहली बात तो तंग तुझे कोई नहीं करता, तू इस दुनिया को कर रही है। और दूसरी बात, भाग जा यहाँ से। हाँ बस यही देखना तो बाकी रह गया था। अब इंटरनेशनल लेवल पे भी बेइज्जती करवा दी तुमने। फिर लोग कहते हैं कि फॉरेनर्स हमको ट्रोल क्यों करते हैं। अबे जब इन जैसी आइटमें उनके देश में जाके ये सब हरकतें करेंगे तो वो तो ट्रोल करेंगे ही ना। और वैसे भी आजकल ये फॉरेनर्स का ट्रोल करने वाला मुद्दा भी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, काफ़ी क्रिएटर्स इस पे वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़े अपने विचार प्रकट कर देता हूँ इस पर। तो ये जेनजी किड पे वीडियो बस यहीं तक थी। अब हम थोड़ा अंग्रेजों को तंग करते हैं। तो भाई पहली बात, अंग्रेज हमको ट्रोल क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें भी हमारी ही गलती है। जिन अंग्रेजों को उनके घर में उनका कुत्ता तक नहीं पूछता, वो अगर यहाँ पे आ जाए तो लोग उनको सेलिब्रिटी वाली फील देते हैं, उनके साथ सेल्फीज लेते हैं। साला अपने घर में बूढ़े माँ बाप को कभी पानी तक नहीं पूछा है, लेकिन कहीं अगर अंग्रेज चलता हुआ दिख जाए तो उसको अपना बाप बना लेते हैं। अंग्रेजों को देख के ऐसे पागल हुए थे जैसे कि कोई बोलने वाला कुत्ता देख लिया होता है। अरे भाई वो भी एक नॉर्मल इंसान ही है, बस एक अलग कंट्री से आया है, उनका क्लाइमेट वहाँ का अलग है इसलिए वो थोड़े गोरे हैं, उनकी मदर टंग इंग्लिश है इसलिए वो इंग्लिश बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई भगवान है। लेकिन हमारे देश के लोग तो ऐसे हैं भाई कि खुद के कल्चर से ज़्यादा उनके कल्चर को ज़्यादा अहमियत देते हैं, अपनी खुद की भाषा से ज़्यादा उनकी भाषा को अहमियत देते हैं। अगर कोई बंदा अपने देश में अपना ही कल्चर फॉलो करे, अपनी ही लैंग्वेज बोले तो उसको जज किया जाता है, उसको गवार बोला जाता है। और एक अंग्रेज जो अंग्रेजी बोलता है, वो गोरी स्किन है उसकी, वो अपना अंग्रेजी कल्चर फॉलो कर रहा है, उसको भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है। और वो भगवान हमें कैसे ट्रीट कर रहा है ये तुम्हें नेट पे पता चल ही रहा है आजकल।
इसलिए ये अंग्रेजों की चाटनी छोड़ दो, क्योंकि ये चाटना जटाना सिर्फ अंग्रेजों को ही शोभा देता है। तुम पहले अपने देश के खुद के कल्चर को फॉलो करो, अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करो, तो ये अंग्रेज वगैरह तो खुद ही चुप हो जाएंगे। और चलो, ये अंग्रेजों का तो मानना था कि ये ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन मैंने सुना कि अपने पड़ोसी देश का एक कुत्ता भी बहुत भौंक रहा है आजकल। चुप हो गया सर, हुश हुश। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने कभी ना कभी तो इसकी वीडियोस देखी होंगी। इसके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि महंगी गाड़ियों के पीछे अक्सर कुत्ते भौंकते ही होते हैं, तो लेट हिम बाक, क्योंकि बेचारे ने रोटी भी तो खानी है ना, और पाकिस्तान में तो आटा वैसे ही बहुत महंगा है।